दस्तूर आज भी हमने आपको सुनाने के लिए किताब मुंतखब की है। किताब का उन्वान लफ्ज़ बोलते हैं। लफ्ज़ बोलते हैं तनवीर सलीम बेताब साहब की मुख्तसर कहानियों का मजमुआ है। तनवीर सलीम बेताब साहब की ये दूसरी किताब है। इससे पहले उनकी किताब सदा ब सहरा के उन्वान से शाया हो चुकी है, जो उनके अखबारी कॉलम्स और रेडियो कॉलम्स पर मुश्तमिल थी। जब तनवीर सलीम बेताब साहब से सोशल मीडिया पे ही तारुफ हुआ, फेसबुक पर उनका पेज मौजूद है, वहाँ उनके कॉलम्स और मुख्तसर कहानियाँ मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। फिर अभी मजमुआ मेरे हाथ में आया है। तनवीर सलीम बेताब साहब का ताल्लुक अदबी घराने से, उनके वालिद सलीम बेताब भी अपने दौर के मारूफ शायर थे। तनवीर सलीम बेताब साहब ने इन कहानियों में अपना शगुफ्ता असलूब वज़ा किया है। बहुत हल्के फुल्के और सादा जबान में इन कहानियों को तहरीर किया है। कहानियों में मौजूद किरदारकारी को अपने इर्द गिर्द नजर आएंगे। बहुत सारी कहानियां जो हैं उसमें मुझे पसंद आई हैं। सबसे ज्यादा जो कहानी मुझे पसंद आई है वो मुकद्दर का चुकंदर है। मुकद्दर का चुकंदर मैंने आपको सुनाने के लिए मुंतखब की है। आप लोग भी इस मजमूए को खरीदिए और पढ़िए और एक शगुफ्ता और अच्छी नसर का लुफ्त उठाइए। मुकद्दर का चुकंदर, आपकी समातों की नजर। धूप मेरी चारपाई पर आ चुकी थी। मैं बस ढीठ बनकर लेटा हुआ था। अम्मा की गरजदार आवाज आई, तू उठता है या मैं जूती लेकर आऊं? अम्मा की सवालनुमा धमकी का मतलब ये था कि अगर मैं अभी भी लेटा रहा तो फिर अम्मा मुझे अपनी जूती से गार्ड ऑफ ऑनर देकर जगाएगी। मैंने उठ बैठने में ही आफियत जानी। चारपाई पर बैठे बैठे आंखें मलते हुए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तू भी ना ऐसे ही सुबह सुबह शोर मचा देती हो। अभी सिर्फ सुबह के 9:30 बजे हैं। मेरी इस बात का जवाब अम्मा ने जबान के बजाय जूती से देना ज्यादा मुनासिब समझा। अम्मा ने पास पड़ी अपनी जूती मुझे खींच मारी। अम्मा का निशाना अब्बा पर जूतियां उछाल उछाल कर पुख्ता हो चुका था। अगर मैं फौरन दाएं तरफ झुक ना जाता तो अम्मा की जूती सीधी मेरी कनपटी पर लगनी थी। एक तरफ झुक जाने से मैं तो अम्मा की जूती से बच गया, मगर ये जूती सीधी अब्बा के हुक्के की चिलम पर लगी। अब्बा का हुक्का उलट गया, चिलम दूर जा गिरी, कोयले हरसू बिखर गए। बल्कि मेरा ख्याल है कि अब्बा के असासे भी कोयलों की जद में आ चुके थे, क्योंकि अब मैंने अब्बा को डिस्को डांस स्टाइल में कपड़े झाड़ते देखा। मुझे पता था कि इस हादसे की तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाएगी और घर की दोनों सुपर पावर्स मेरा तोरा बोरा बना देंगी। मैंने फुर्ती से जस्त लगाई और गुस्ल खाने में जा घुसा। नाश्ते के बाद अब्बा और अम्मा ने मुझे यूं पकड़कर बिठा लिया जैसे नए मुलजिम को बिठाती है। हाँ भाई, तूने कब तक ऐसे ही फारिग फिरते रहना है? ये सवाल अब्बा ने किया था। अम्मा गोया हुई, पुत्र अब कोई काम काज शुरू करना। देखे जी, मैंने नौकरी के लिए जगह जगह दरखास्तें और इंटरव्यू दिए हैं, मगर मुझे कहीं भी मुलाजमत नहीं मिली है। अच्छा तो फिर? अब्बा ने पूछा। आप मुझे बाहर भिजवा दें। मैंने तजवीज पेश की। अब्बा ने लंबी सी हूं की। आप मुझे लंदन भेज दें, वहां मेरा दोस्त कैसर है ना, वो खुद ही मेरी मुलाजमत का बंदोबस्त कर देगा। मैंने मजीद तफसील बताई। खिलाफ तवक्को अम्मा ने भी मेरी इस तजवीज की हिमायत कर दी। अम्मा की हिमायत के बाद अब्बा की क्या मजाल थी कि वो मेरी ये बात ना मानते। 6 माह की कोशिशों के बाद बला आखिर में लंदन पहुंच गया। कैसर मुझे अपने फ्लैट पर ले गया, जहां वो अकेला ही रहता था। इससे पहले कि कैसर मेरी मुलाजमत का कोई बंदोबस्त करता, उसे ट्रैफिक का एक हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में वो 6 माह के लिए जेल चला गया। कुछ दिन बाद ही घर में खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। नौबत फाकों तक आ पहुंची। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। आखिरकार फाकों से तंग आकर मैंने सोचा कि मैं कोई छोटा मोटा जुर्म करके जेल ही चला जाऊं, वहां खाना तो मिलेगा ना। अगले दिन मैं शहर के एक पोश इलाके से पैदल गुजर रहा था कि मैंने देखा एक साहब सड़क के किनारे अपनी गाड़ी धो रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं इस शख्स की गाड़ी को मामूली सा नुकसान पहुंचा दूं तो ये शख्स मुझे जेल भिजवा देगा। मैंने सोचा अगर मैं इस शख्स की गाड़ी को मामूली सा नुकसान पहुंचा दूं तो ये शख्स मुझे जेल भिजवा देगा। मैंने पास पड़ी ईंट उठाई और गाड़ी की विंड स्क्रीन पर खींच मारी। गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। वो शख्स तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, मगर मुझसे कुछ फासले पर रुक गया और कुछ सोचने लगा। उसने मुझे 100 पाउंड का नोट दिया और कहा, यहाँ से भाग जाओ। वो क्यों? मैंने हैरत से पूछा। यार, मेरी गाड़ी की स्क्रीन बहुत गंदी हो गई थी। तूने मेरा काम आसान कर दिया। मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है। तेरे जाते ही मैं इंश्योरेंस कंपनी को फोन करूंगा, वो मेरी गाड़ी में नई स्क्रीन लगवा देंगे। मेरा जेल जाने का मंसूबा नाकाम हो चुका था। इस शख्स के दिए $100 से एक हफ्ता सुकून से गुजरा, मगर अगले ही हफ्ते से फिर वही फाके शुरू हो गए। अब की बार मैंने जेल जाने से ज्यादा बेहतर मंसूबा बनाया।
میرے فلیٹ کی اوپر کی منزل کے فلیٹ میں ایک لڑکی رہتی تھی جو کسی دفتر میں ملازمت کرتی تھی۔ ایک رات میں پانی کی پائپ کے سہارے اس کی فلیٹ کی کھڑکی تک پہنچا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ میں کھڑکی کے راستے سے کمرے میں کود گیا۔ لڑکی نے مجھے دیکھتے ہی چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، تم کتنے بہادر نوجوان ہو جو مجھ سے ملنے کے لیے اتنا خطرہ مول لے کر آئے ہو۔ بس پھر ایک شاندار رات گزر گئی، مگر اگلے ہی دن پھر وہی فاقے شروع ہو گئے۔ جب یہ فاقے زیادہ ہی طویل ہو گئے تو میں نے ایک بار پھر جیل جانے کا منصوبہ بنایا۔ اب کی بار میری پوری کوشش تھی میرا جیل جانے کا منصوبہ ناکام نہ ہو۔ میں اپنے فلیٹ سے نکل کر تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا ایک باوردی پولیس انسپکٹر فٹ پاتھ پر چلا آ رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس پر حملہ کیا جائے اور مجھے یقین تھا کہ اس حملے کے بعد میں یقینی طور پر جیل بھیج دیا جاؤں گا۔ جیسے ہی پولیس انسپکٹر میرے قریب پہنچا میں نے پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیا اور خود اس کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے میری گرفت سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر ناکام رہا۔ چند ہی منٹ بعد مجھے سامنے سے پولیس وین آتی دکھائی دی۔ میں خوش ہو گیا، آج میرا منصوبہ کامیاب جو ہو گیا تھا۔ پولیس وین سے چند پولیس اہلکار اترے، مجھے اور اسے دونوں کو پکڑ لیا۔ ہمیں تھانے لے جایا گیا۔ مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا جبکہ اسے وہ لوگ ایس ایچ او کے کمرے میں لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اہلکار نے حوالات کا دروازہ کھولا اور مجھے ساتھ لے کر ایس ایچ او کے کمرے میں آ گیا۔ ایس ایچ او نے اپنی کرسی چھوڑ کر میرا استقبال کیا، بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور حوالات میں بھیجنے میں مجھ سے معذرت کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس فرد پر میں نے حملہ کیا تھا وہ پولیس کو مطلوب ایک اشتہاری مجرم تھا جو کہ پولیس آفیسر کی وردی پہن کر گھوم رہا تھا۔ میں اس کی گرفتاری پر 25,000 پاؤنڈ کا انعام تھا۔ اس نے مجھے انعامی رقم پیش کی۔ اب میں امیر ہو چکا تھا۔ میں نے اس رقم سے اپنا کاروبار شروع کیا جو پھیلتا ہی چلا گیا۔ برسوں بیت گئے۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا، اچانک 2 افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک نے اپنا شناخت نامہ میرے سامنے رکھا اور بولا، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ۔ مجھے پورا انکم ٹیکس نہ دینے کے جرم میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ میں جیل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب میں جیل جانا چاہتا تھا تو جا نہیں سکا تھا، اور اب یہ تھی مختصر کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔